सर आज हम बात करें मुल्क की मईशत के हवाले से और जो कि ख़राबी फ़िलहाल नज़र आ रही है। सबसे पहले सर हम मेंशन करें पेट्रोल की कीमतों को, तो पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं और साथ साथ हमारी आवाम की मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत ने अब फैसला किया है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो डेली वेजेस पे इसका तयन किया जाएगा, कम की जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी। इसका फ़ैसला रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। अब हमें मतलब रातों रात अगर कोई रिक्शा ड्राइवर सो रहा है 150 का पेट्रोल डलवा के, जो कि है नहीं, 315 का पेट्रोल डलवा के, तो उसको सुबह कभी भी ये खबर मिल सकती है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है। तो सर लोग बहुत परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग तो परेशान, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं परेशानी देख रहा हूँ। परेशानी का हाल होता है कि ईमानदारी और कोशिश ये बेचारे मजदूर तबका करी जा रहे हैं और ये करते रहेंगे। हम कम टू द पॉइंट ना हो कि जो आपने मुझसे सवाल किया है कि पेट्रोल का रोज़ बरोज़ और डे बाय डे इसको ऊपर अप डाउन होने देना, ये कुछ पॉलिसी होती हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ये इफ़ेक्ट करती हैं यूरोप में भी और दूसरी कंट्रियों में भी, मगर पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती हैं ये। इसमें माफिया ग्रुप्स होते हैं, इसमें जो पेट्रोल पंप के जो मालिकान होते हैं वो भी होते हैं। हम कभी भी ब्लेम पूरा गवर्नमेंट को ना दें, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कर रही है, ये फलाना कर रहा है। पेट्रोल जैसे जैसे दुनिया के लेवल के ऊपर जाएगा, जितनी भी उनकी कीमतें वहाँ बढ़ेंगी, वो एक लेवल पर रख कर प्राइस को बढ़ाएंगे। हम सिर्फ इंतज़ार में रहते हैं, रात को टीवी देखते हैं, सुबह उठ के हमने इसे फ़ायदा उठा लेना। तो ये मैं ब्लेम सिर्फ दे रहा हूँ पब्लिक को भी, जो द पब्लिक गोट द मनी, जिनके पास सोर्सेज हैं, जिनके पास वसाइल हैं, उन्होंने छोटे छोटे तबके को, छोटे छोटे बेचारे कारोबारी लोग, उसमें ये लोड है, वो देखें वो टमाटर बेच रहा है, ये लोड है, ये रिक्शे वाले हैं, चिंकी वाले हैं, इन्होंने तो चीखना है। फिर ये क्या करेंगे, उसी को बहाना बना के कीमतें बढ़ा देंगे। तो एक जो बैठा हुआ रिक्शे में, वो भी गरीब आदमी है, वो कैसे अफोर्ड कर सकेगा कि मैं 50 रुपये दे के जाता था 5 किलोमीटर, आज मैं 70 रुपये दूँगा, मेरी वेजेस से भी 20 रुपये कम होते जाएंगे। तो ये जो भी है, मैं कहता हूँ कि पब्लिक की लुक आफ्टर गवर्नमेंट के ज़िम्मे में है, कि हाकिमों के ज़िम्मे में है। हम महकूम नहीं हैं, हम तो वोटर हैं, हम सपोर्टर हैं अपने गवर्नमेंट के। ये गवर्नमेंट जो बरसे इक़्तिदार में है, ये हमने वोट देंगे, इनको लेके आए हुए हैं। इनको सोचना चाहिए कि बड़े माफिया को, बड़े जो टॉप हैं, जो भी फिडलिंग कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, उनको कंट्रोल कर, उनको देखें। सर अभी जब लास्ट टाइम पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ ना, जुम्मे की रात को, यानी हफ्ते से इम्प्लीमेंट हो गया। सर जुम्मे वाले दिन हमें लाहौर में कहीं पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था, तमाम जगह जो है पेट्रोल रोक दिया गया था। पेट्रोल मालिकान से यही कहते कि हमारे पास पेट्रोल ख़त्म हो गया, कहीं भी इसकी सप्लाई नहीं आ रही थी, क्योंकि सबको मालूम था अगले दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ जानी है और उनको इससे फ़ायदा होगा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो ये कहूँगा कि ये आज नहीं है, ये पिछले 10 साल से ऐसे सिस्टम है। ये पेट्रोल में नहीं है, ये और फूड सिस्टम में है और चीज़ों में है। जैसे इनको पता चलता है कि ये शॉर्टेज है या इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, ये उसको होल्ड कर देंगे, जिसको कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर देंगे। जैसे वो स्टोरेज करेंगे, अब वो 3-4 रुपए पर लीटर वो 100,000 बनाते हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए, किस फ्यूचर के लिए? तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह वास्ते सहूलतें आप दें। अगर गवर्नमेंट नहीं दे सकती तो आप अपने तौर के ऊपर सहूलत दे के देखें, आप लोगों को ये दुआएं देंगे ये अवाम। बिल्कुल सर, इससे पहले भी जब हमने लोगों से बात की थी तो लोगों ने कहा कि आपका बड़ा अच्छा एक रोल रहा है इस एरिया में, लोगों की हेल्प करते हैं, आपने स्कूल्स वगैरह बनाने में भी लोगों की बड़ी हेल्प की है, क्योंकि तालीम और सेहत ये दो ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को बड़ी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम सर एक रिपोर्ट देखें, उसके मुताबिक पाकिस्तान से सरमायाकारी तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। लोग बाहर जाके इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं अपने मुल्क को छोड़ के, और ख़ास तौर पे यूथ, यंगस्टर्स जो हैं वो भी मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा निज़ाम जो है वो ख़राब दिखाई। यूथ अगर जाना चाह रहे हैं यहाँ से बाहर, नॉट ओनली द यूथ, इंडस्ट्रियल्स, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरमायादार, वो यहाँ के सिस्टम से भी डिस्टर्ब हुए हैं, यानी कि माली मुश्किलात हैं, उसकी वजह से जा रहे हैं। सर लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, हुकूमत ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ लाए जो आवाम की मुश्किलात ख़त्म कर दें? मैं अपनी प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मैसेज देने लगा हूँ। शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, अ वेल एडमिनिस्ट्रेटर, जस्ट लाइक चीफ मिनिस्टर साहब, आई एम सॉरी, CM साहबा। आप ज़रा देखें कि मेरे जैसे हज़ारों सोहेल चिश्ती यहाँ फिर रहे हैं, उनको भी ढूंढें आप। आपने ऊपर नज़र रखी ना, नीचे आएँ। मेरे जैसे बड़े वहाँ बैठे हैं वतन परस्त, बड़े बड़े खिदमतगार बैठे हुए हैं। अपने लोगों, अपने MN MP से पूछें
मेरे जैसे बंदों को सामने लाएं, वो स्पोर्ट टुगेदर होकर हम एक टीम वर्क होकर काम करें शाहदरा के लिए और वतन के लिए। सिर्फ शादरा के लिए, नहीं, शाहदरा के लिए, वतन के लिए, लाहौर के लिए नहीं? पाकिस्तान के लिए तो लाहौर इज इन द पाकिस्तान। सही है, ठीक है। Thank you very much. सुहेल इकबाल चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने